नमस्कार। मैं रोशन आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं आज के नए शानदार वीडियो सेशन में। दोस्तों आज गैलबी ब्रांड की तरफ से आपके लिए मैं रोशन हाजिर हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्रेनिंग लेकर के, जो है दोस्तों पर्सनल केयर प्रोडक्ट ट्रेनिंग का पार्ट 2। दोस्तों पार्ट 1 अभी तक आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके जरूर देखिए। बहुत ही कमाल की मैंने उसमें तरीके से समझाने की कोशिश किया है। बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में मैंने जानकारी दिया है, बहुत सारी ऐसी यूनिक चीज़ों के बारे में जानकारी दिया है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी लोग इस वीडियो को क्यों ना देख रहे हो, चाहे वो गैलबी ब्रांड से संपर्क रखते हो या ना रखते हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो जो गैलबी ब्रांड को जानते हो या ना जानते हो, उस ट्रेनिंग सेशन में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी दोस्तों जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा स्किन कैसे बना है, स्किन के रंग किस पे डिपेंड करते हैं, यानी गोरा होना काला होना किस पे डिपेंड करता है, हमारे स्किन पे जो परेशानियां होती है, दाग धब्बे पिंपल्स झुर्रियां वगैरह, वो किस वजह से होती है। ऐसी बहुत सारी अनेकों जानकारियां मैंने दोस्तों अपनी तरफ से बेहतर बताने की कोशिश की है। साथ साथ बहुत ही कमाल तरीके से इन समस्याओं से लड़ने के लिए क्या उपाय है गैलबी ब्रांड की तरफ से आपको जो दिया जा रहा है उसके बारे में भी बताया है। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं पर्सनल केयर के रेंज। पर्सनल केयर के टोटल 5 रेंज हैं, जैसे पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी दोस्तों ऑलरेडी, लेकिन इस पार्ट में भी चर्चा की जा रही है। 5 रेंज होते हैं त्वचा संबंधित देखभाल, यानी त्वचा की देखभाल, बालों की देखभाल, शरीर की देखभाल, दांतों की देखभाल और पुरुषों की देखभाल। दोस्तों त्वचा संबंधित देखभाल संबंधित विभिन्न तरह की जानकारियां एवं उनके प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशंस क्या है, त्वचा संबंधित प्रॉब्लम्स जो आती है उसका सलूशन क्या है, उसके संबंधित बातचीत हो गई है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों बालों की देखभाल हम कैसे करें। बालों की देखभाल करने के लिए गैलबी ब्रांड की तरफ से क्या उपहार आपको दिया जा रहा है। दोस्तों बालों संबंधित हर परेशानी को जानेंगे, बालों की संरचना के बारे में जानेंगे कि बाल हमारे बनते कैसे हैं, कैसे बना है, और लंबे समय तक अपने घने और काले बाल हम कैसे रख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी हम दोस्तों इस वीडियो में लेंगे। दोस्तों वीडियो में पूरे बने रहिए क्योंकि बाल संबंधित एवं विभिन्न गैलबी ब्रांड के शानदार प्रोडक्ट संबंधित जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं रोशन 760 गैलबी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तों यहां पे मिलती है आपको ऐसी ही शानदार यूनिक इन्फॉर्मेशन और आगे भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखेंगे, तभी दोस्तों जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। समझते दोस्तों बालों की संरचना बहुत ही खूबसूरत तरीके से। दोस्तों जैसे कि पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने त्वचा की संरचना के बारे में जाना था, यानी त्वचा में 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये 3 लेयर होते हैं। तो त्वचा की संरचना को लेकर के यदि वीडियो आप नहीं देखें तो पार्ट 1 को जरूर विजिट कीजिएगा। पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया है कि ये त्वचा क्या होती है, इसकी बनावट कैसे होती है वगैरह वगैरह। क्लियर दोस्तों। आज जो मैं आपको बात करने वाला हूं इससे कुछ हट करके, यानी दोस्तों इसी त्वचा के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये जो बाल उगे हुए हैं, ये बालों की जड़ कहाँ से आती है, ये बालों का निर्माण कैसे होता है, और ये बाल किस प्रकार से बनते हैं, इसके कलर किस प्रकार से बाल के काले या फिर भूरे या फिर सफ़ेद होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम एक शॉर्ट तरीके से जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बालों की संरचना संबंधित एक तस्वीर है। दोस्तों इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे, ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रहा है ये तस्वीर दोस्तों बाल की ली हुई है। बोलेंगे क्या बाल ऐसे होते हैं, इतने मोटे होते हैं, ये तो बहुत ही बड़ा लकड़ी का टुकड़ा जैसे लग रहा है। नहीं दोस्तों, एक्चुअल में बाल जितने आप देख रहे हैं पतला उतना ही पतला है। जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना किसी भी चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ों को, तो वो बड़ा रूप में आपको दिखती है, जो नग्न आंखों से नहीं दिखती, वो माइक्रोस्कोप में दिखता है। तो इसका आकार को बड़ा करके आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है इस तस्वीर के माध्यम से कि बाल होती कैसी है, इसकी संरचना होती कैसे है। दोस्तों तो इसमें आप जो देख सकते हैं, इसमें तस्वीर में बाल के 3 लेयर या 3 परत बताई गई है वगैरह वगैरह। सबसे पहले उसको जानने से पहले हम सभी लोग जानते हैं कि ये बाल बनता कैसे है, ये बाल का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों हम सभी को पता है कि हमारे पूरे शरीर में प्रोटीन है और प्रोटीन से हमारे शरीर का विकास होता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से हमारे शरीर का ही
एक हिस्सा जो कि है बाल, ये दोस्तों हमारे बाल मृत प्रोटीन यानी मरे हुए प्रोटीन यानी मृत प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है केराटिन, और उस केराटिन से बनता है हमारे बाल। दोस्तों 80% केराटिन हमारे बालों में पाए जाते हैं, बराबर, यानी बाल का 100% यदि हिस्सा है तो उस हिस्से का 80% भाग केराटिन है। इसके अलावा 15% मॉइस्चर होता है। ये मॉइस्चर समझ, एक तरह समझ लियो पानी, यानी 15% हमारे बालों में पानी पाया जाता है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों मॉइस्चर का काम क्या होता है? मॉइस्चर हमारे बालों को ड्राई नहीं होने देता, यानी सूखने नहीं देता है, ये मॉइस्चर का काम होता है। यानी 15% उसमें पानी पाया जाता है, 80% केराटिन पाया जाता है और 4% मिनरल्स पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4% मिनरल्स पाया जाता है, जिसे हम कोइंस कहते हैं। अब कोइंस क्या होता है, कोइंस को समझाने की मैं कोशिश करता हूं। COHNS, कोइंस, COHNS। इस COHNS का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन और S फॉर सल्फर। यानी दोस्तों ये 4% जो मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल्स दोस्तों इन्हीं सारी चीजों से तैयार होती है, जो हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी होती है। बाकी दोस्तों 1% हमारे बालों में पिगमेंट्स होता है। पिगमेंट्स क्या होता है? पिगमेंट्स होता है दोस्तों एक प्रकार का कलर का काम करता है वो, यानी हमारे बालों में कलर प्रदान करता है पिगमेंट्स। त्वचा की संरचना में हम सभी लोगों ने जाना था कि मेलानिन नाम का एक द्रव होता है, जिस मेलानिन की वजह से ही हमारे शरीर का स्किन का रंग गोरा, काला, श्यामला वगैरह तय होता है। कि जिसके शरीर में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा हो गई वो श्यामला दिखेगा, या मेलानिन की मात्रा कम हुई तो वो गोरा दिखेगा। तो इस चीज़ों को लेकर के मैंने बताया था। तो सेम समझ लिए, पिगमेंट्स एक तरह से कलर होता है, समझे? तो इसी पिगमेंट्स की वजह से हमारे बालों के कलर तय होते हैं। पिगमेंट्स जितने ज़्यादा होंगे तो कलर जो है उतने ही हमारे बालों में गाढ़ा काला होगा। क्लियर है दोस्तों? अब समझते हैं दोस्तों इस बालों की संरचना। जो ये तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है, इस तस्वीर के माध्यम से समझते हैं कि ये तस्वीर, आपके स्क्रीन पर दो तस्वीर आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तस्वीर में दोस्तों अलग अलग करके लेयर अलग अलग करके समझाया गया है। सपोज दैट आप पेंसिल देखे होंगे। पेंसिल में कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। ऊपरी लेयर जो रेड टाइप का होता है, उसके नीचे एक लकड़ी टाइप का होता है और सबसे नीचे ग्रेफाइट होता है, जिससे हम लोग लिखते हैं। तो समझ लीजिए वो पेंसिल नहीं, एक तरह से बाल है। आप ऐसे समझ लीजिए तो आपको समझने में आसानी होगी। तो ये 3 लेयर अलग अलग समझ लीजिए कि छील करके समझाया गया है, 3 लेयर। और ये जो बगल में तस्वीर दिख रहा है, जिसकी तरफ एरो दिख रहा है दोस्तों, ये है मेन बाल। तो इस बाल में दोस्तों, हमारे बाल में टोटल 3 लेयर होते हैं। उस पेंसिल की तरह हमारे बाल में 3 लेयर होते हैं। तीनों लेयर के बारे में जानते हैं। जहां जहां एरो जा रहा है आप देखिए। वीडियो में सामने आकर के भी हम समझा सकते थे, लेकिन दोस्तों इस तस्वीर के माध्यम से समझाने का पर्पस यह है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। वीडियो में सिर्फ हम थ्योरी देंगे, मुंह से देखेंगे, लेकिन इसमें जो आपको दिख रहा है तस्वीर, एक्चुअल में वो समझना आपको बहुत जरूरी है। मेरा चेहरा देखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो आपका समझना बहुत जरूरी है। बहुत ही यूनिक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, बहुत काम आने वाला है आपको भी। और जब भी किसी को बताएंगे तो उसके सामने एक आपका अलग इंप्रेशन जाएगा, चाहे आप अंगूठा छाप ही क्यों ना हो। लेकिन इस चीज़ों को समझ गए तो आप किसी को भी समझाएंगे तो लगेगा कि नहीं, वेल एजुकेटेड व्यक्ति से बात कर रहे हैं। और जब पढ़े लिखे हैं आप और आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो दोस्तों आपके पास ये होना चाहिए। मैंने भी दोस्तों इसी ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से दोस्तों मैंने सीखा है, समझा ये सारी चीज़ें। इतने दिन जो मैंने पढ़ाई किया उसमें ये सब चीज़ें शायद मुझे पढ़ाई गई होगी, मुझे याद नहीं था। लेकिन ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो मैंने सीखा ये, तो मुझे परफेक्ट रूप से समझ में आ गया। और उसी सीखे हुए ट्रेनिंग के बेस पे मैं आपको आज इस बालों की संरचना के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों इसमें 3 लेयर जो होते हैं, वो पहला लेयर होता है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। तस्वीर में जहां पे एरो जा रहा है इसे हम क्यूटिकल कहेंगे। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, यानी बाहरी परत होता है। हमारे बालों की सबसे बाहरी परत जो होती है उसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर, यानी क्यूटिकल कहते हैं। दूसरा जो परत होता है दोस्तों उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ये मिडल यानी बीच का लेयर होता है दोस्तों, कॉर्टेक्स यानी बीच का लेयर। और तीसरा जो लेयर होता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों मेडुला, इनर मोस्ट लेयर इसे कहा जाता है।
यानी निचली अंदर की परत, उसे हम कहेंगे दोस्तों मेडुला। यानी बालों की 3 परत, पहला क्यूटिकल, दूसरा कॉटेक्स और तीसरा मेडुला। अब सबसे पहले हम समझते हैं पहली परत क्यूटिकल के बारे में। क्यूटिकल क्या है और क्यूटिकल किस प्रकार से काम करता है, क्यूटिकल दिखता कैसे है और क्यूटिकल का क्या काम होता है। दोस्तों आपने मछली देखा होगा, मछली के स्किन पर परत पर स्किन के परत पर, ऊपरी परत पे आप देखेंगे कि अलग 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 खांचा खांचा टाइप का, यानी उसके स्किन पर जो ऊपरी परत होती है, स्किन समझ लिए उसी तरह से होता है ये हमारा क्यूटिकल। तस्वीर में आप जो देख रहे हैं समझिए उसी तरह से होता है। बोलता है कि आप सभी लोग बोलेंगे जो दिखता तो हमें नहीं है ऐसा। दोस्तों ये दिखेगा तब जब आप मैक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको दिखेगा। सबसे बाहरी परत जो है इसी प्रकार से बना हुआ है। दोस्तों यह मछली के ऊपरी स्किन की तरह दिखता है। अब दोस्तों यदि क्यूटिकल्स इस प्रकार से दिखते हैं तो हमारे बालों पर जो बहुत सारी दुष्प्रभाव पड़ते हैं या फिर बाल अच्छे दिखते हैं किसी के, तो वो किस कारण से होता है वो थोड़े से जान लीजिए। यदि किसी के बाल हेल्दी हैं या फिर किसी के बाल ड्राई है यानी सूखे हैं या फिर किसी के बाल डैमेज है, तो ये सब क्यूटिकल्स के वजह से ही होता है। दोस्तों यदि हेल्दी है तो समझ लीजिए कि उसके क्यूटिकल्स बंद हैं, यानी क्यूटिकल्स बंद है, यानी सही तरीके से सब आपस में सटा हुआ है, गोल 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 गोल, जैसे मछली की ऊपरी परत आपस में सारे सटे हुए रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए रहते हैं और बनावटी उसको अच्छा लुक देते हैं। समझ लीजिए पूरे जो बंद रहेंगे तो आपके बाल हेल्दी, चमकदार एवं एकदम शाइनिंग करता हुआ आपको दिखाई देगा। क्यूटिकल्स बंद रहेंगे तो यदि दोस्तों उसी जगह पे यही क्यूटिकल्स यदि ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो बाहरी गंदगी, धूल वगैरह जब पड़ते हैं, हवा जब इस पे पड़ती है तो ये बाल सूखे सूखे से हो जाते हैं, यानी ड्राई हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों यदि वही क्यूटिकल्स, वो जो ऊपरी जो परत होती है वो क्यूटिकल्स, वो यदि डैमेज हो गया दोस्तों, तो बाल जल्द से जल्द टूटने लगेंगे दोस्तों। बाल आपके कमजोर हो जाएंगे, धीरे धीरे बाल आपके पतले होने लगेंगे। ये समस्या क्यूटिकल्स के डैमेज होने की वजह से होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बेहतर रूप से समझ में आ रही होगी मेरी बातें। जब आपके सामने तस्वीर जो है उस तस्वीर में भी जो समझ में आ रहा होगा, मैं जो बता रहा हूँ वो भी समझ में आया। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके जरूर सुनिएगा, आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। यानी कि बालों की सबसे ऊपरी परत जो मछली के स्किन की तरह होता है, वो जो स्किन होता है उसी को हम कहते हैं क्यूटिकल, समझे। और क्यूटिकल यदि बंद रहेंगे तो बाल हेल्दी होंगे, यदि क्यूटिकल ओपन रहेंगे तो बाल ड्राई यानी सूखे सूखे से दिखेंगे, बाहरी पर्यावरण के दुष्प्रभाव की वजह से, गंदगी की वजह से। यदि क्यूटिकल्स डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जैसे कि आपको तस्वीर जो कुछ दिख रहा है, तो दोस्तों बाल जल्द से जल्द आपके टूटने लगेंगे, बाल पतने होने लगेंगे, बालों की ग्रो बहुत रफ्तार बहुत स्लो हो जाती है उस परिस्थिति में। ये क्यूटिकल्स के बारे में थोड़ी छोटी जानकारी मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की। वैसे विस्तार में बताएं तो बहुत लंबा हो जाएगा, जो मोस्ट जानकारी है वो बताने की कोशिश करता हूँ। अगला जो लेयर होता है जिसे हम कहेंगे दोस्तों कॉर्टेक्स, यह दोस्तों हमारे मिडल का लेयर होता है, यानी बीच का लेयर होता है। यह हमारे बालों में मेन बनावट प्रदान करता है। बालों की जो बनावट होती है ये बनावट प्रदान करता है, साथ ही साथ इसमें कलर देने का काम करता है। बालों में कलर देने का काम किसका है? कॉर्टेक्स का। और बालों की बनावट को बेहतर करने का काम किसका है? वो है दोस्तों कॉर्टेक्स का। इसी लेयर पर पिगमेंट होता है, जो पिगमेंट की चर्चा इससे पहले हम सभी लोग किए हैं। 1% जो पिगमेंट हमारे बालों में कलर प्रदान करता है, जिसकी चर्चा हम पहले किए हैं, समझ लीजिए वही दोस्तों, यानी इसी में पिगमेंट्स पाया जाता है जो हमारे बालों को कलर देने का काम करता है। जैसे के बारे में तो हम बता ही चुके हैं कि वो मेलानिन जिस प्रकार हमारे त्वचा में होता है ना, उसी मेलानिन की तरह ये एक पिगमेंट है जो हमारे बालों में कलर देने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग इसे मेलेनिन भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे मेलानिन भी कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो एक्चुअल में है। मैं भी कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो सीखा है, समझा है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। कॉर्टेक्स जो है बालों में कलर देने का काम करता है और उसकी बनावट को बनाने का काम करता है। दोस्तों जो त्वचा की
संरचना को बनाए रखता है। इसी की वजह से किसी के बाल काले, भूरे या सफ़ेद, जिसके भी बाल होते हैं इसी की वजह से होते हैं। किसकी वजह से? इसमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इस पिगमेंट्स की वजह से। जितने पिगमेंट्स ज़्यादा होंगे, कॉर्टेक्स के बारे में और भी डिटेल्स जानकारियां हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में जो आपके लिए मुख्य जानकारी है वो देने की मैंने कोशिश किया है। तो दोस्तों, जब पिगमेंट्स ज़्यादा होंगे तो हमारे बाल काले काले से दिखेंगे, जब पिगमेंट्स कम होंगे तो बाल भूरे भूरे से, और जब पिगमेंट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो दोस्तों हमारे बाल बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं और बाल बहुत झड़ना भी शुरू हो जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला परत जो है, तीसरा परत, जिसे हम कहेंगे दोस्तों मेडुला, जिसके बारे में पहले मैंने बताया। और दोस्तों यह इनर मोस्ट लेयर है, यानी अंदर का सबसे निचला हिस्सा जो बाल का होता है उसे हम मेडुला कहते हैं। यह हमारे बालों की सबसे निचली परत होती है, जो एक समझ लीजिए एक पतली पाइप की तरह होती है, पतली पाइप के समान होती है। पाइप जानते हैं, जिसमें एरो जा रहा है, आप देख रहे होंगे, इसी को कहते हैं हम मेडुला। क्लियर दोस्तों? तो ये पतली पाइप के समान होती है। यदि बाल ज़्यादा पतले हैं, जिसके बाल ज़्यादा पतले हैं, उसमें मेडुला नहीं भी पाया जाता है, यानी बाल पतले होने की वजह से ना के बराबर। मेडुला तो होता है, बालों की संरचना का ये रूप है तो होता है, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर होता है। लेकिन यदि बाल जिसके मोटे हैं उसमें मेडुला बहुत अच्छी तरीके से माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, यदि उसको विस्तृत रूप से जानने की कोशिश किए तो हम सबसे निचली परत को मेडुला कहेंगे, जो पतली समझिए एक पाइप की तरह होती है दोस्तों, जो ना के बराबर दिखता है। ये दोस्तों छोटी सी जानकारी बालों की संरचना के ऊपर हुई, यानी हमने आपको बताया कि बाल के कितने परत होते हैं, बाल कैसे बनते हैं, बाल में क्या क्या पाया जाता है और ये बनता किस चीज़ से, ये थोड़ी जानकारी मैंने दिया। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बाल जो आपको दिख रहा है, आप जो देख रहे हैं आपके सर के ऊपर, इसको तो आप देखते हैं, उसके बारे में आपने जाना। अब इसके नीचे किस प्रकार से काम करते हैं, हमारे सर के नीचे जो बाल गहराई में गए हुए हैं स्किन के अंदर, ये किस प्रकार से काम करते हैं, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे बालों के मुख्य दो हिस्से हैं। एक हिस्सा आपके खोपड़ी यानी सर के ऊपर का जो हिस्सा है, ये हिस्सा हो गया, और दूसरा हिस्सा जो आपके स्किन यानी आपके खोपड़ी, आपके सर के नीचे जो थोड़ा सा हिस्सा गया हुआ है बाल का जड़, वो दूसरा हिस्सा हो गया, यानी बाहरी हिस्सा और आंतरिक हिस्सा, ये दो हिस्सा हो गए दोस्तों। ये जो निचला हिस्सा है फॉलिकल कहा जाता है, यानी सर के नीचे जो बाल होते हैं उसका जड़, उसे हम फॉलिकल कहेंगे दोस्तों। हेयर फॉलिकल एक छोटे दानेदार बल्ब की तरह होता है, यानी जब उसको आप उखाड़ेंगे ना, बाल को देखेंगे तो उजली उजली टाइप का कुछ निकलेगा, बाल के जड़ में लगा रहेगा, जैसे लगेगा ना जैसे एक पौधे को उखाड़ते हैं उसके साथ जड़ निकलता है, तो समझ लीजिए वो जड़ जहाँ से होता है उस जड़ के पास फॉलिकल होता है दोस्तों। वो फॉलिकल छोटे दानेदार होते हैं, दाने 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 टाइप के, गोल 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 धीरे 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 वो होते हैं, चारों तरफ से होते हैं, बाल के चारों तरफ, और उसी फॉलिकल से दोस्तों बाल निकलते हैं। तो बाल निकलते हैं कैसे? तो दोस्तों इस फॉलिकल में पेपिला पाया जाता है, इस फॉलिकल में पेपिला पाया जाता है। इस पेपिला का काम होता है रक्त की आपूर्ति करना, यानी खून की आपूर्ति, नसों के साथ इसका कनेक्शन होता है। जो नस बालों के लिए जो रक्त की जरूरत होती है, वो पेपिला का काम होता है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, हमारे बालों तक पहुंचाना। और ये पेपिला धीरे 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 बढ़ता रहता है हमारे फॉलिकल में। जैसे जैसे पेपिला बढ़ता रहेगा, रक्त की आपूर्ति को पूरा करता रहता है, जैसे पेपिला बढ़ता रहता है, ये धीरे 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 से ऊपरी कृत्रिम सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये पेपिला धीरे धीरे कृत्रिम सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बनावटी सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और धीरे 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 वो हमारे सर के बाहर बाल के रूप में निकलने लगता है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ समझ में आपका आ गया होगा। नहीं समझ में आया फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे सर के निचले हिस्से जो बाल के होते हैं उसे फॉलिकल कहा जाता है, और वो फॉलिकल छोटे छोटे दानेदार टाइप के होते हैं, और उस फॉलिकल में पेपिला पाया जाता है। उस पेपिला का काम है रक्त की आपूर्ति को पूरा करना, यानी रक्त की खपत को पूरा करना, हमारे बालों की जड़ तक रक्त पहुंचाना। और वो पेपिला जो है धीरे 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 ब्लड के साथ सर्कुलेशन बढ़ा करके वो कृत्रिम सेल का रूप
धारण करता है, सेल यानी कोशिका का रूप धारण करता है, और धीरे 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 वो बालों का रूप लेकर के हमारे सर से बाहर निकलता है दोस्तों। जब वो बाहर निकलता है तो ऐसा नहीं कि बाहर निकलने के बाद लगातार वो बाल बढ़ता ही रह जाता है। इसके ऊपर भी एक छोटी सी लॉजिक काम करती है। जैसे हमारे नाखून लगातार बढ़ते हैं, लगातार बढ़ते हैं, लगातार बढ़ते हैं, लगातार बढ़ते हैं, तो उसको हम समय समय पर काटते रहते हैं। लेकिन चाहे वो तेज रफ्तार में बढ़े या फिर स्लो रफ्तार में भले बढ़े, नाखून ये अलग मैटर है। लेकिन दोस्तों हमारे बाल जो है वो लगातार नहीं बढ़ते हैं। कुछ समय वो बढ़ेगा, फिर उसकी रफ्तार स्लो हो जाती है। अब देखेंगे जब हम लोग बाल कटाते हैं तो बाल बड़ी तेज रफ्तार में निकलते हैं। जब शेविंग कराते हैं तो बड़ी तेज रफ्तार में बाहर निकलते हैं, और जब बाहर निकल जाते हैं तो धीरे 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 बाल बढ़ने शुरू होता है। यदि जितने तेज रफ्तार में वो बाहर निकले हैं शेविंग कराने के बाद, या सर को मुंडन करवाने के बाद, या जिसे हम लोग आप गाँव में कहते हैं टकला बोलने के बाद, जब बाल जो बाहर निकलता है जिस रफ्तार में, उसी रफ्तार में बाल बढ़े तो बहुत कम समय में बहुत घने लंबे बड़े बड़े मतलब लेडीज की तरह बाल जेंट्स के भी दिखने लगेंगे। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, बड़ा धीरे 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 बाल बढ़ता है। यानी इसका एक सिस्टम होता है बढ़ने का। नाखून तो लगातार बढ़ते हैं, चाहे धीरे धीरे बढ़े या फिर तेज रफ्तार में बढ़े, लेकिन बाल एक समय के बाद, कुछ समय के बाद, यानी कुछ हफ्ते बढ़ते हैं, कुछ हफ्ते के बाद इसका फॉलिकल सिकुड़ जाता है दोस्तों। अंदर का निचले का फॉलिकल होता है वो सिकुड़ जाता है, जिससे बालों का विकास जो है धीमा हो जाता है। समझे? इसमें पेपिला का विकास कम हो जाता है। जब सिकुड़ जाएगा, दबाव पड़ेगा किसी चीज़ पे, जाहिर सी बात है विकास कम होगा, तो फॉलिकल सिकुड़ जाते हैं, जिससे बालों का विकास कम होता है। तो इसका फिर एक समय, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद जो है धीरे धीरे जब ब्लड का प्रवाह बढ़ता है, पेपिला जब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, तो फिर से फॉलिकल खुलते हैं और फिर से धीरे 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 पेपिला बालों का रूप लेकर के हमारे सर से बाहर निकलने लगते हैं। ये छोटी सी जानकारी दोस्तों बालों की संरचना के ऊपर मैंने देने की कोशिश की, जो आपको लमसम समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ होगा तो वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, या फिर आप मुझसे चाहें तो इंस्टाग्राम पे बातचीत कर सकते हैं। मैं और भी बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आप नहीं समझ पाए होंगे तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इंस्टाग्राम आईडी दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, रोशन राजा 8051। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हम लोग आपस में कभी कभार बातचीत कर लिया करेंगे। ये तो बालों की संरचना के बारे में आपने जाना कि बालों की संरचना किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से बनते हैं, समझे? जैसे कि दोस्तों इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, बालों की एक तस्वीर है जिसमें कलर जा रहे हैं। कलर हम लोग अपने बालों को करते हैं तो कलर में केमिकल्स पाया जाता है। उस केमिकल्स से दोस्तों जो डेड सेल्स होते हैं हमारे बालों पर, वो भी निकल जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो केमिकल्स हमारे बालों को नुकसान पहुंचा देता है, और कितने लोगों के बाल बिल्कुल झड़ जाते हैं, वो गंजेपन के शिकार हो जाते हैं, समझे? क्योंकि ड्रायर से बाल को सुखाते हैं, बहुत तरह तरह की केमिकल्स लगाते हैं, और हमारे बालों पे जो कलर होता है ना दोस्तों, बालों पे जो हम कलर करते हैं, ये दूसरी परत पे ही हम लोग अक्सर करते हैं। दूसरी परत पे ही जो बालों की जो 3 परत होती है, पहला परत और दूसरा परत, यानी मिडल जो परत होता है, उसी परत पे हम लोग केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, उसी पे रंग पकड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तस्वीर जो है, इस तस्वीर के माध्यम से यही बताया गया है। कोशिश करिए संभवतः कि बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, ब्रांडेड से ब्रांडेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, और दोस्तों हो सके, संभव हो सके तो दोस्तों आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यानी प्राकृतिक चीज़ों से तैयार किया गया प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करें, क्योंकि प्राकृतिक प्रोडक्ट में भी इतने दम है कि आपकी बालों की खूबसूरती को बढ़ा सके। अक्सर लोग केमिकल्स के ऊपर भागते हैं, क्योंकि केमिकल्स कम सस्ते रेटों पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं, और आप अपने बालों में घिसना शुरू कर देते हैं या फिर घिसवाना शुरू कर देते हैं। इससे बहुत सारे नुकसान हमारे बालों को होते हैं दोस्तों। तो ये छोटी सी जानकारी बालों के ऊपर थी दोस्तों। क्या इसके समाधान भी है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल समाधान है, बिल्कुल समाधान है, और वो है समाधान दोस्तों रूपाभम के हेयर केयर प्रोडक्ट से। जी हाँ दोस्तों, रूपाभम के हेयर केयर प्रोडक्ट से समाधान पाया जा सकता है, और बिल्कुल नए जैसे बेहतरीन बाल को उगा सकते हैं। जैसे कि अब किसी कोई टकला हो गया है, उम्र दराज हो गया है, बूढ़े पुराने हो गए हैं, उसके बाल निकल जाएंगे, झूठा दावा मैं नहीं करता। एक उम्र, जो उम्र होती है जिस उम्र में बाल नहीं जाने चाहिए और वो चली गई है, तो उसको लाने में मदद करिए दोस्तों रूपाभम हेयर केयर प्रोडक्ट। रूपाभम दोस्तों 11वें ब्रांड के एक रेंज का नाम है।
दोस्तों इसमें ऐसे खूबसूरत कमाल के प्रोडक्ट हैं जो आपके बालों को बेहतर से रंग रूप आकार प्रदान कर सकते हैं। समझते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपको ये फायदा पहुंचा सकते हैं। पहला प्रोडक्ट है दोस्तों उसमें से पंचतत्व के साथ हर्बल शैम्पू। दोस्तों पंचतत्व जैसे नाम से ही आपको स्पष्ट लग रहा होगा, पंचतत्व यानी कि दोस्तों ये 5 तत्वों से मिलकर ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है, यानी 5 जड़ी बूटियों के गुण से भरपूर है जो आपके बालों को मजबूती प्रदान करते हैं, आपके स्कल्फ को साफ करने के साथ साथ पोषण प्रदान करते हैं, आपके बालों के सेप्टस में नमी प्रदान करता है, बालों को झड़ना रोकता है, बालों को उलझने से रोकता है, यानी बाल जो उलझ जाते हैं जब हम लोग कंघी लगाते हैं तो उसको उलझने से रोकता है, खुजली तथा डैंड्रफ से बचाता है, और दोस्तों सबसे अच्छी बात आपके बालों को अधिक चमकदार, स्वस्थ और खूबसूरत बनाता है। दोस्तों इस प्रोडक्ट में मिला हुआ है दोस्तों आंवला, सिकाकाई, नीम, भृंगराज, एलोवेरा, ये 5 जड़ी बूटी, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार किया गया यह शानदार उत्पाद है। दोस्तों इसमें जो आंवला मिला हुआ है ये दोस्तों आपके बालों को प्राकृतिक चमक देता है तथा रूखेपन से बचाता है। सिकाकाई बालों को स्वस्थ यानी निरोग करने में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों नीम अतिरिक्त यानी आपके बालों पे जो अतिरिक्त तेल होता है उसको निकालता है और बालों को मजबूत बनाता है, निरोग भी बनाता है। वैसे नीम के तो बहुत सारे फायदे हैं, आप सभी लोग जानते ही होंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें मिला हुआ ये एलोवेरा जो आपके बालों को चमक प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, चमक प्रदान करता है। साथ साथ इसमें जो मिला हुआ है दोस्तों भृंगराज जो कि शांति प्रदायक है तथा कवक रोधी है। यानी दोस्तों ये तमाम 5 चीजें पंचतत्व हमारे बालों में बहुत ही बेहतर रूप से काम करता है। यानी समझिए पूरी तरह से हर्बल प्रोडक्ट है दोस्तों, किसी भी प्रकार का इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि हर व्यक्ति का स्किन अलग अलग होता है, किसी को यदि यह प्रोडक्ट फायदा ना करे तो नुकसान बिल्कुल नहीं कर सकता। इस बात से आप बिल्कुल सहमत हो सकते हैं और बिल्कुल निडरता के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अगला प्रोडक्ट है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों एंटी डैंड्रफ शैम्पू। इस उत्पाद का उपयोग आप हफ्ता में 1 बार या हार्डली 2 बार कर सकते हैं विशेष परिस्थिति में, यदि आपके पास ज्यादा समस्या है तो। नहीं तो हफ्ता में 1 बार इस्तेमाल इसे करना है। यानी समझ लीजिए एक तरह से साप्ताहिक प्रोडक्ट है दोस्तों। इसमें भी दोस्तों जड़ी बूटियों का भरपूर अर्क से बना कोमल क्लिंजर है, एक तरह से यानी बालों के लिए क्लिंजर के रूप में काम करता है। इसमें दोस्तों ZPTO फार्मूले से भरपूर है। ZPTO क्या होता है वो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल जाएगा, आप चाहे तो वीडियो को पूछ करके पढ़ सकते हैं या फिर इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं गूगल से, कि गूगल बाबा को सब मालूम है दोस्तों। ZPTO फार्मूलों से भरपूर है। साथ ही साथ दोस्तों बालों में खुजलाहट और सूखेपन से राहत देता है, स्कल्प को पोषण प्रदान करता है, यानी जड़, बालों की जड़ होते हैं उसमें पोषण प्रदान करते हैं। साथ ही साथ रोजाना इस्तेमाल से डैंड्रफ की कमी आती है। यानी दोस्तों यदि आपके पास, मैंने बताया ना साप्ताहिक देखभाल का प्रोडक्ट है, यदि आपके पास डैंड्रफ है, समस्याएं हैं, तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस्तेमाल कर लीजिए। हफ्ता में इसमें रोजाना लिखा हुआ है, लेकिन रोजाना का मतलब रोज रोज नहीं, आप हफ्ता में 2 दिन ही इस्तेमाल कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट होते हैं, रोजाना इस्तेमाल के नहीं है, ये साप्ताहिक इस्तेमाल के। मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। अगला चीज दोस्तों आपके बालों को मनमोहक खुशबू प्रदान करता है, यानी आपके बालों में मनमोहक खुशबू भी प्रदान करता है। जाहिर सी बात है, बाल आपके जब खुशबू देंगे तो सबको अच्छे लगेंगे कि वाह क्या बात है, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है। ZPTO डैंड्रफ को कम करता है। ट्री का तेल, यानी इसमें मिला हुआ है ट्री का तेल जो आपके बालों को, आपके सर को आराम देता है तथा ताजगी प्रदान करता है, आपको ताजगी का महसूस होता है। ये दोस्तों एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में कुछ छोटी जानकारी थी। अगला है दोस्तों भृंगराज हेयर ऑयल। जी हाँ दोस्तों, भृंगराज हेयर ऑयल ये दोस्तों बालों को गिरने से रोकता है। जब इसके बॉटल को लेंगे, आप देख सकते हैं जहाँ पे एरो जा रहा है, आपको थोड़ी छोटी जड़ी बूटी जो दिख रही है, ये दोस्तों तस्वीर नहीं,
ये पिक नहीं बल्कि इस बोतल के अंदर भृंगराज के सिरे डाले हुए हैं, जर डाले हुए हैं। जब इसके बोतल को मंगवाएंगे तो इसके सिर जर आपको ऐसे ही दिखेंगे आपको, जिसमें जर डाले हुए हैं। तो इस बोतल को हिला लीजिए यूज करने से पहले और इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही अच्छे ढंग से काम करता है दोस्तों। रात के समय में इस्तेमाल करेंगे और सुबह में धो लेंगे, बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। चलिए, इसी बहाने यूज करने के तरीके भी मैंने आपको बता दिया। तो बालों को गिरने से ये रोकता है, ठीक है। इतना कमाल का रिजल्ट देता है दोस्तों कि आप कल्पना नहीं कर सकते। घर के मेंबर्स को जब मैंने दिया तो इसका फीडबैक मुझे 10 ऑफ 10 आया, यानी इसका जो परसेंटेज है 10 में से 10 का मार्क उन्होंने मुझे दिया कि नहीं, बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, बालों को गिरने से रुकता है, बालों को उम्र से पहले सफ़ेद होने से रोकता है। यानी एक उम्र के बाद यदि बाल सफ़ेद होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम उम्र में यदि आपके बाल सफ़ेद होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बालों के उम्र से पहले सफ़ेद होने से रोकते हैं। दो मुँहे बाल, जिसके दो मुँहे बाल हो जाते हैं उसको दो मुँहे बाल होने से रोकता है, या ठीक है। अगला दोस्तों, आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार इसमें नवरस भी जोड़ा गया है दोस्तों, जो कि बहुत ही अनोखे ढंग से इस प्रोडक्ट को शानदार लाजवाब बना देता है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें भृंगराज, ब्राह्मी, आंवला, हरर, भैरा, मेहंदी, अनंतमूल, मणिजष्ठा, जटामांसी के सत्वों का भरपूर मिश्रण इसमें पाया जाता है। FDA और बजाज ट्रेड मानक के अनुसार विकसित हेयर ऑयल टाइप 3 सभी सत्व प्लस तिल का तेल 24% इसमें पाया जाता है दोस्तों। खास बात, सूखी जड़ी बूटियों की भृंगराज की जड़ें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर डाला गया है। भृंगराज जो कि आपके बालों को बढ़ने में मदद करता है। भृंगराज हेयर ऑयल नवरस के साथ, यानी भृंगराज हेयर ऑयल में जो नवरस डाला गया, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो बहुत ही अनोखे ढंग से काम करता है। नवरस यानी 9 प्रकार का रस, वो नवरस जो डाला गया है, वो नवरस क्या क्या काम करता है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहला, भृंगराज आपके बालों को स्वस्थ और उसकी रंगत को निखारता है। दूसरा, ब्राह्मी आपके बालों को घना बनाता है। तीसरा, आंवला, ये सारी चीज़ें जो इसमें मिली हुई है दोस्तों। आंवला बालों के फॉलिकल्स को मजबूत कर उसमें विकास में सहायता करता है। बालों को फॉलिकल्स के बारे में बताया, यानी बालों के जड़ को ही हम फॉलिकल्स कहते हैं, यानी खोपड़ी से निचले वाले हिस्से में जो बाल होते हैं उसके जड़ जहाँ से निकलते हैं बाल, उसको फॉलिकल्स कहते हैं। उसको मजबूत कर उसको विकास देने में सहायता करता है। साथ साथ इसमें हरर के औषधीय गुण बालों को झड़ने से रोकता है। इसमें दोस्तों बहेरा के महत्वपूर्ण पोषक तत्व बालों की बढ़ोतरी करता है, यानी बालों की संख्या को बढ़ाता है। अगला दोस्तों, छठा, इसमें दोस्तों मणिजष्ठा बालों को स्वस्थ करता है, यानी बालों को निरोग करता है। सातवां दोस्तों, इसमें मिला हुआ मेहंदी जो आपके बालों को अच्छा कंडीशनर प्रदान करता है, बालों को कंडीशनर बनाता है, जो आपके बालों की चमक को बढ़ाता है और इसे घना भी बनाता है। इसमें मिला हुआ अनंतमूल जो बालों को गिरने से रोकने में मदद करता है और उन्हें विकसित करता है। अगला दोस्तों, नौवां, जटामांसी बालों को गिरने से रोकने में मदद करता है और समय से पहले सफ़ेद होने से बचाता है। ये दोस्तों कमाल के भृंगराज हेयर ऑयल के नवरस का कमाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही अनोखे ढंग से आपको काम करने वाले हैं। आगे समझते दोस्तों, आंवला हेयर ऑयल, ये बालों संबंधित हर एक प्रोडक्ट की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। इसमें मिला हुआ है आंवला, हरर, अर्निका के सत्व का भरपूर मिश्रण है इसमें। अब ये सब चीज़ें कैसे काम करती है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मिल करके हमारे बाल को लंबा बनाता है, चमकीले यानी शाइनिंग बनाता है। अगला दोस्तों, बालों की जड़ को मजबूती प्रदान करता है। अगला दोस्तों, बालों को प्राकृतिक रूप से कंडीशनर करता है, कंडीशनिंग करता है, यानी बालों के कोई जो कंडीशनर लोग अलग से खरीद के लगाते हैं, तो दोस्तों इस यदि ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो आपको अलग से कंडीशनर शायद लगाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बालों को अच्छी तरह से कंडीशनर कर देता है ये।
ये आंवला हेयर ऑयल अलग अलग ब्रांड में भी मिल जाएंगे आपको, जैसे डाबर का भी मिल जाएगा, शांति आंवला भी मिल जाएगा। तो इस तरह से ये गैल्वे आंवला है और इसका एक कमाल का रिजल्ट है। जो आप कंपेयर करेंगे तीनों ऑयल को, तीनों ब्रांड के अलग अलग ऑयल को, तो आपको पता चलेगा कि गैल्वे ब्रांड का हेयर ऑयल, ये आंवला हेयर ऑयल टॉप ऑफ टॉप है। ये मैं यदि बता रहा हूँ तो आपको लगेगा कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं। जब आपको इसको इस्तेमाल करेंगे या फिर इसको जब आप कंपेयर करेंगे अन्य तेलों से, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बेहतर रूप से काम करता है। दोस्तों आगे, बालों को आसानी से संभालने में मदद करता है, यानी कि जब आप बाल को संवारते हैं कंघी से तो आसानी से संभालने में मदद करता है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यानी बालों को जहां आप घुमाते हैं, जहां पे संवारते हैं, जिस दिशा में संवारते हैं, तो उस दिशा में, जिस दिशा में संवारेंगे उस दिशा में संवरा हुआ रहेगा। यानी ऐसा भी बाल किसी किसी के होते हैं, इतने रूखे होते हैं कि तेल लगाने के बावजूद भी घुमाने की कोशिश किए तो घुमाए इधर तो घूम गया उधर, या भी खड़ा है तो खड़े हैं। तो ये ज़्यादातर मदद करती है बालों को संवारने में, संभालने में, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप सुंदर दिखते हैं, आपके बाल अच्छे दिखते हैं आईने में, तो जाहिर सी बात है आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, FDA एवं बजाज ट्रेड मानक के अनुसार विकसित हेयर ऑयल टाइप 3 में ये आते हैं। इसमें सभी सत्व और तिल का तेल 20% तक पाया जाता है। दोस्तों इसमें मिला हुआ आंवला, जो मुख्य रूप से आंवला से तैयार किया गया प्रोडक्ट है दोस्तों, ये बालों को मजबूती देता है तथा चमक प्रदान करता है। आगे दोस्तों, आंवला हेयर ऑयल, इसमें मिला हुआ आंवला बालों को फॉलिकल्स को मजबूत कर उन्हें झरने से रोकता है। यानी बालों के फॉलिकल्स को मजबूत करता है, फॉलिकल्स के बारे में आपको पता ही है, मजबूत करता है, बालों को झरने से रोकता है। हरड़ दोस्तों, जिसका चर्चा पिछले भृंगराज के ऑयल वाले में भी चर्चा हुआ है, तो दोस्तों यही हरड़ है जिसका आपको तस्वीर दिखाया जाता है। यह हरड़ बालों को समय से पहले गिरने से बचाता है, यानी समय से पहले गिरने नहीं देता है तथा बालों के जड़ को मजबूत करता है। साथ ही साथ ये जो तीसरा जो पिक दिख रहा है आपको, इसे ही हम कहेंगे दोस्तों अर्निका, जिसकी चर्चा हुई है। अर्निका बालों को संवारने में मदद करता है, यानी बालों को संवारता है और उन्हें कोमल बनाता है। ये दोस्तों कमाल के फायदे हैं दोस्तों गैल्वे रूपाभम हेयर ऑयल के, दोस्तों वो भी आंवला हेयर ऑयल के। अगला दोस्तों है कोकोनट हेयर ऑयल। जी हाँ दोस्तों, कोकोनट हेयर ऑयल जो कि बहुत ही कमाल के अनोखे प्रोडक्ट है दोस्तों। कोकोनट ऑयल के बारे में तो खास बताने की जरूरत नहीं है, हर घर में इस्तेमाल होने वाला ये तेल है, हर घर में कोकोनट ऑयल इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों गैल्वे ब्रांड का ये स्पेशल तेल है, तो इसीलिए इसके बारे में बताना लाजमी बनता है, क्योंकि ये जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे हर्बल हैं। तो बाहर के प्रोडक्ट को ना यूज करके आप इस प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल करें, तो उसके लिए खास रीज़न होनी चाहिए। तो दोस्तों वही रीज़न मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाहर के प्रोडक्ट लेते हैं, आपको कोई जानकारी नहीं मिलती है कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें क्या मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी मिल रही है इस प्रोडक्ट में क्या मिला हुआ है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितने फायदे पहुँचा सकते हैं इसमें मिली हुई प्राकृतिक चीज़ें। चलिए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों अच्छी गुणवत्ता के लिए शुद्ध कोकोनट हेयर ऑयल का प्रयोग किया हुआ है इसमें, यानी अच्छी गुणवत्ता के लिए, अच्छी क्वालिटी प्रदान करने के लिए शुद्ध कोकोनट हेयर ऑयल का उपयोग इसमें किया गया है। अन्य गुणकारी तेलों का मिश्रण भी इसमें है, अन्य गुणकारी जो तेल होते हैं उसका भी मिश्रण इसमें किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों जड़ों में गहराई तक जाता है, यानी जड़ की गहराई तक ये पहुंचता है और गहराई से अपना काम करता है। बालों के सॉफ्टनेस को मजबूती प्रदान करता है। अगला दोस्तों चिकनाहट रहित फार्मूले से तैयार किया गया प्रोडक्ट है दोस्तों, यानी जब इसको बाल को आप छुएंगे तो आपको जैसे लगेंगे बाल पे हाथ डाल रहे तो धीरे धीरे आपका हाथ नीचे की ओर आ रहा है और अलग सी बहुत ही मतलब अजीब टाइप का खुशबू, मीठी मीठी सी खुशबू आएगी जब आप बालों को पर जब इसको अप्लाई करेंगे तो। ताजे नारियल की खुशबुओं के साथ, जैसे मैंने आपको बताया FDA एवं और बजाज ट्रेड मानकों के अनुसार विकसित हेयर ऑयल टाइप 3 के अंदर आता है दोस्तों। ये टाइप 3 एक ऐसा रेंज होता है जिसमें बेहतर रेंज के प्रोडक्ट पाए जाते हैं दोस्तों। ये टाइप 3 के अंदर ये भी गैल्वे रूपाभम कोकोनट ऑयल आता है दोस्तों।
ये मुख्य रूप से कोकोनट ऑयल से तैयार किया गया प्रोडक्ट है दोस्तों, जो वातावरण में होने वाले नुकसान से, यानी वातावरण से होने वाले जो बालों के नुकसान होते हैं उनसे बचाता है। और साथ ही साथ इसमें मिला हुआ है ऑलिव ऑयल, जो ऑलिव ऑयल दोस्तों बालों को कंडीशनर करता है, यानी कंडीशनरिंग प्रदान करता है तथा चमक प्रदान करता है, यानी बालों को कंडीशनर बनाता है तथा चमक प्रदान करता है। दोस्तों अगला प्रोडक्ट है दोस्तों ठंडा ठंडा हेयर ऑयल। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट है। हमारे घर में इस्तेमाल इस प्रोडक्ट को कई बार किया गया है, जब भी जरूरत पड़ती है मंगवा के इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ में मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक चीज़ में बहुत अच्छा काम करता है। यदि आपकी सर दर्द कर रहे हो, सर भारी हो, इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका सर बिल्कुल ही हल्का हो जाएगा और बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा। ये एक बेहतर इसका काम है जो मैंने महसूस किया है, जो तत्क्षण आपको राहत दिलाती है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं दोस्तों। इसमें मिला हुआ है दोस्तों आंवला, भृंगराज, जटामांसी, जप पुष्पा, लता कस्तूरी, नागरमोथा, हीना, मेंथाल और कपूर के मजबूत सत्व का प्रयोग इसमें किया गया है। देखिए दोस्तों कितनी कमाल कमाल की चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहली बार शायद नाम सुन रहे होंगे, लेकिन जब आप इस बारे में जब गूगल बाबा से पूछेंगे ना, गूगल बाबा बताएंगे कि इसमें ये चीज़ जो है जटामांसी, पूछेंगे जटामांसी का क्या फ़ायदा होता है, तो निकल के आएगा गूगल बाबा, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, जटामांसी का ये फ़ायदा है, जटामांसी का ये फ़ायदा है। जो चीज़ आपको नहीं लगे गूगल बाबा से पूछ लीजिए। मेंथॉल और कपूर के मिश्रण अधिक शीतलता प्रदान करने के लिए इसमें उपयोग किया गया, यानी आपके सर को ठंडा करने के लिए बहुत ही अधिक, जिसे देखे होंगे ना अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल, समझ लीजिए कि वो जिस प्रकार से प्रचार करते हैं ना, समझ लीजिए कि ये बगैर प्रचार का उससे बेहतर प्रोडक्ट है दोस्तों। जिसको नींद ना आने की समस्या है, यदि इसको इस्तेमाल करते हैं तो उस समस्या में बहुत हद तक ये काम करेगा। अनिंद्रा में राहत देने वाला प्रोडक्ट है, सिर दर्द और अनिंद्रा में आराम पहुंचाता है। मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया इस प्रोडक्ट को देखते ही। अगला चीज़ दोस्तों स्मरण शक्ति बढ़ाने में प्रभावशाली है, यानी किसी को यदि कुछ याद जल्दी नहीं रहता, ये भूलने की ज़्यादा प्रॉब्लम है, भूल जाते हैं लोग, यदि इस तेल का कंटिन्यू प्रयोग करेंगे तो उसको ये समस्या बहुत हद तक दोस्तों खत्म होगी, धीरे धीरे समझ लीजिए एक तरह से खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छे फायदे हैं इस प्रोडक्ट के दोस्तों। FDA एवं बाजार ट्रेड मानक के अनुसार विकसित हेयर ऑयल टाइप 3 के अंदर ये आते हैं। इसमें सभी सत्व तथा तेल का तेल 25% तक इसमें पाया जाता है। शीतल तेलों का मिश्रण, बहुत सारे शीतल तेलों का इसमें मिश्रण है, जो दोस्तों बहुत ही अनोखे ढंग से आपके बालों पर काम करता है। आगे दोस्तों इस अनोखे सत्वों के बारे में मैंने आपको अभी चर्चा किया था, अनोखे तत्वों के बारे में मैंने आपको चर्चा किया था, उनके बारे में छोटी सी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। डिटेल्स, बड़ी डिटेल्स आप गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा, छोटी सी डिटेल्स दी गई है। इसमें मिला हुआ भृंगराज जो आपके बालों को आकर्षक और स्वस्थ बनाता है। इसमें मिला हुआ जटामांसी जो बालों को गिरने से और असमय सफ़ेद होने से बचाता है। इसमें मिला हुआ दोस्तों आंवला जो आपके बालों के फॉलिकल्स को मजबूत कर उसे अधिक घना और आकर्षक बनाता है। इसमें मिला हुआ है दोस्तों जप पुष्पा जो कि बालों को लंबा और घना बनाता है। इसमें मिला हुआ है लता कस्तूरी जो कि दोस्तों सिर को शीतलता रखता है, यानी सिर को शीतलता प्रदान करता है। इसमें मिला हुआ है दोस्तों नागरमोथा जो बालों की जड़ों को जागृत कर विकास में सहायता करता है। इसमें मिला हुआ है हीना यानी मेहंदी जो सिर के त्वचा को पीएच को संतुलित करता है, यानी सिर की जो त्वचा होते हैं, स्किन होते हैं, उसके पीएच को संतुलित करती है और सूखेपन से बचाती है, यानी सूखापन नहीं होने देता है, और डैंड्रफ की भी कमी करता है, यानी डैंड्रफ भी होने से आपको बचाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें मिला हुआ है मेंथॉल जो अच्छे कंडीशनर के रूप में कार्य करता है और बालों को हमारे सर को शीतलता प्रदान करता है बालों के साथ मिलकर के। साथ ही साथ दोस्तों इसमें मिला हुआ है कपूर जो आपके मन को शांत करता है एवं तनाव को दूर करता है तथा आपको आराम पहुंचाता है। दोस्तों ये कुछ कमाल के प्रोडक्ट हैं दोस्तों जो कि आपको गैल्बे ब्रांड के हेयर केयर प्रोडक्ट में आते हैं। और भी कुछ कुछ प्रोडक्ट हैं दोस्तों जो आगे आने वाले हैं और भी मेंस के लिए स्पेशल
कुछ शैम्पू वगैरह हैं, लेडीज़ के लिए स्पेशल कुछ शैम्पू वगैरह हैं जिसको आप बालों में लगा सकते हैं बालों की अच्छी शाइनिंग के लिए। जैसे यहाँ पे दो शैम्पू के बारे में मैंने जैसे चर्चा किया है, जैसे कि पहला शैम्पू जो था वो पंचवटी हर्बल शैम्पू था, पंचतत्व। अगला जो शैम्पू के बारे में बात किया दोस्तों वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू था। ऐसे बहुत सारे शैम्पू हैं जिसकी कुछ तस्वीर मैं आपके सामने यहाँ पे रख भी देता हूँ। ये कुछ शैम्पू हैं और अलग अलग इसके फ़ायदे हैं। इसके बारे में भी आगे वीडियो आने वाली है, एक एक करके हर एक प्रोडक्ट के बारे में वीडियो आने वाली है और विस्तृत में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग बड़ी ही ध्यान से उस वीडियो को भी देखिएगा कि बड़ी कमाल की नॉलेज उस वीडियो में भी मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर दिया, क्योंकि अगले आने वाली वीडियो तभी आपको मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखेंगे। बेल आइकन दबाने में, सब्सक्राइब करने में 1 रुपया नहीं लगता दोस्त, कर दीजिए, क्या दिक्कत है। मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मेरा मनोबल बढ़ता है, आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का दिल करता है। जब आप लोग अपना प्यार देते हैं, वीडियो को देखते हैं, हमें सराहते हैं, हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मेंस के लिए स्पेशल हैं, जैसे शैम्पू, कंडीशनर वगैरह, और लेडीज़ के लिए भी हैं शैम्पू, कंडीशनर वगैरह। तो ये तमाम प्रोडक्ट दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट की तस्वीर जो आपके सामने दिख भी रहे होंगे, तो ये तमाम प्रोडक्ट दोस्तों, साथ ही साथ और भी कई प्रोडक्ट की जानकारी जो हेयर संबंधित आते हैं वो टाइम टू टाइम आपको जानकारी मिलती रहेगी। अभी तक जो मैंने आपको जानकारी दिया दोस्तों, आपको उम्मीद बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों संभवतः इस ट्रेनिंग का पार्ट 3 भी आने वाला है, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो चुका है और पार्ट 3 भी आने वाला है। ये पार्ट 3 में हम सब अब चर्चा करेंगे इस पर्सनल केयर प्रोडक्ट का पूरा ढांचा, यानी पूरा ढांचा हम लोग समझेंगे पार्ट 3 में, जिसमें ज़्यादातर दोस्तों गैल्वे ब्रांड की प्रोडक्ट की ही सिर्फ चर्चा होने वाली है, जो अन्य समस्याओं में दोस्तों, अन्य प्रॉब्लम्स में आपके काम आने वाली है। तो दोस्तों उस वीडियो को भी आप जरूर प्यार दीजिएगा और इस वीडियो को देख लिए होंगे, यदि आपको बेहतर लगा होगा तो शेयर करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों, ताकि उनको भी अच्छी जानकारी मिल सके और उनका लाभ उठा सके। पैसा तो सब खर्चते हैं, लेकिन पैसा का उपयोग सही जगह पे होना चाहिए। यानी जो प्रोडक्ट बाहर से खरीदते हैं उसी जगह पे गैल्वे ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदें और बेहतर से बेहतर फायदा अपने बालों के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर ले पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।